या ये वीर है उधम सिंह जी। अब इनकी कहानी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सुना रहा हूं और इनकी कहानी सुनने के बाद भी अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो ना तो फिर मैं कहता हूं भाई आप में राष्ट्रवाद की भावना कोई नहीं जगा सकता। और आज के युवाओं को तो इनकी कहानी जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, जो युवा आज के युवा क्या है, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल लेकर के भाग रहे हैं, सड़कों पे भाग रहे हैं। ठीक है, अरे उस लड़की का मैसेज नहीं आया मैं तो सुसाइड कर लूंगा, अरे उस लड़के का मैसेज नहीं आया मैं सुसाइड कर लूंगा, अरे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। जो जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान जाते हैं और जिनके मन में कोई संकल्प लेने की शक्ति नहीं है, जिनके मन में कोई डेडिकेशन नहीं है, उन लोगों के लिए आज उधम सिंह की कहानी जरूर सुननी चाहिए। भैया ये वो वीर है, ये वह शहीद है जिसको है ना पूरी दुनिया बारंबार कोटि कोटि नमन करती है। उधम सिंह जी, इनका जन्म कब हुआ? 26 दिसंबर 1899। 26 दिसंबर 1899 में इनको पंजाब में क्या है इनका जन्म होता है। 2 साल के बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। 2 साल की माताजी के बाद जब इनका देहांत हो जाता है, इन्हें अनाथालय में इनको और इनके भाई को अनाथालय में छोड़ दिया जाता है। और अनाथालय में जाने के बाद वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वहां से छोड़कर आ जाते हैं। वहां से छोड़ करके आ जाते हैं, फिर काम धंधा करते हैं, कोई काम ढूंढते हैं। और जब क्या हो रहा था भैया, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, ये उधम सिंह जी वहीं थे, लोगों को पानी पिला रहे थे। ठीक है, लोगों को पानी पिला रहे थे। ये किस्मत अच्छी थी उनकी कि ये वहां पर बच गए। ये वहां पर बच गए और वहां से बचकर निकलकर जब आए तो इन्होंने मन में एक संकल्प ले लिया कि जिस जनरल डायर ने मेरे हजारों भाई बहनों को मारा है, मेरे हजारों माता पिता तुल्य लोगों को मारा है, उस जनरल डायर को उसी के सरजमीन पर जाकर के, उसी के ब्रिटेन में जाकर के मारूंगा। यह उसने संकल्प ले लिया। जीवन में वो सब कुछ भूल गया कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, पर बस उसने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनरल डायर को उसकी सरजमीन पर जाकर के मारूंगा। तो भैया उसने क्या करा, 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या ज्वाइन कर ली? गदर पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। शहीद भगत सिंह जी से मिलने गए। भगत सिंह जी को बोला मैं आपके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य क्लियर है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल डायर की मौत मेरे हाथों चाहिए। उद्देश्य क्लियर था बॉस, इनका उद्देश्य क्लियर था। रोज छोटा मोटा काम करके पैसे कमा रहे, क्यों कमा रहे हैं? कि हथियार खरीद सके, ऐसा हथियार खरीद सके कि एक गोली में जनरल डायर क्या है अपने प्राण त्याग दे। हथियार खरीद रहे हैं, पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। 1934 में फिर क्या है भैया, उधम सिंह जी लंदन जाते हैं। 1934 में उधम सिंह जी लंदन जाते हैं, जनरल डायर का फॉलो करते हैं। वो कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पूरा उसका फॉलो करते हैं। एक एक बात उनकी नोटिस करते हैं। बहुत सी बार एक सा मौका मिलता है उधम सिंह जी को कि वो जनरल डायर को वहीं मौत के घाट उतार दे, पर नहीं। उधम सिंह जी ने सोचा था कि इसने हजारों करोड़ों लोगों को सभा में मारा है, इसको भी मैं ऐसी जगह मारूंगा जब कहीं सभा हो रही होगी, कहीं मीटिंग हो रही होगी, इसी के लोगों के सामने इसी के सीने पे गोली दागूंगा, मैं सोच रखा था। तो भैया वो शुभ दिन भी आ गया था, वो शुभ दिन भी आ गया। और 13 मार्च 1940 को लंदन में जब एक सम्मान समारोह हो रहा था, किसका? जनरल डायर का। और जनरल डायर का जब सम्मान समारोह हो रहा था, वहां पे वो उधम सिंह जी गए, थोड़ी देर कुर्सी पर जाकर बैठ गए, देखने लगे कार्यक्रम में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। उसके बाद उठे, स्टेज पे गए और 3 गोली उसके सीने में दाग दी। 3 गोली जनरल डायर के सीने में दाग दी भाई, 3 गोली सीने में दाग दी। और उसके बाद भागे नहीं, कायर नहीं है हम लोग, भारत मां के सपूत हैं हम लोग। ठीक है, सीने में 3 गोली दाग दी और वहां पे जो मिलिट्री वाले खड़े थे बोले पकड़ो मुझे, अरेस्ट करो मुझे। और उसके बाद क्या है, जब वहां कोर्ट में लेकर गए उनको 1940 में, तो कोर्ट वाले ने बोला, वहां के जज ने बोला, उधम तुम तो भाग भी सकते थे यार, हाँ? तुम तो भाग भी सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था, पर तुम भागे क्यों नहीं? उसने बोला अगर मैं आज यहां से भाग जाता ना तो है ना दुनिया मुझे कायर कहती, मैं कायर नहीं हूं, मैंने मेरे हजारों करोड़ों उन भाई बहनों का बदला ले लिया, मुझे खुशी है। और अगर आज आप लोग मुझे है ना कोई भी सजा दोगे ना, इस सजा से हजारों उधम सिंह पैदा होंगे, हजारों के जो खून में है ना उधम सिंह दौड़ेगा कि हाँ भैया हम में क्या हो, उधम सिंह जैसा बने। और फिर भैया 31 जुलाई 1940 को उत्तर प्रदेश में उधम सिंह जी को फांसी पे लगा दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। और एक ऐसे वीर की कथा खत्म कर दी जाती है, एक ऐसे इंसान की कथा खत्म कर दी जाती है जिसका सच में शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता।
ये होता है डेडिकेशन, ये होती है संकल्प कि हमें ये जीवन में करना है, और ये होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम। ठीक है, तो उसके लिए ही हमने करा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो उस चीज को हमें समझना चाहिए। और उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया जाता है। हजारों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। पर अब सोचो, जो माँ 2 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई होगी, वो ऊपर बैठ करके कितना गर्व महसूस कर रही होगी, और हर माँ यही कह रही होगी कि अगर हमारी कोख से भी कोई जन्म लेना तो उधम सिंह जैसा ले, उधम सिंह जैसा इंसान जन्म ले, भगत सिंह जैसा ले, राजगुरु सुखदेव जैसा ले। इसलिए कहता हूं कि जीवन में एक संकल्प बना लो, डेडिकेशन बना लो कि हमें जीवन में यह अचीव करना है। और सिर्फ 4 पंक्तियां कहता हूं कि मृत्यु अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। हमें आज नहीं तो कल सबको ही मरना है। मृत्यु अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। और बनाने वाले ने भी कुछ तो सोच के बनाया होगा मुझे, बस उसका मकसद सफल होना चाहिए। और मेरे खून की एक एक बूंद, मेरे खून की एक एक बूंद में जब तक सांस है, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन मेरे राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। मृत्यु का क्या है, मृत्यु तो अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। और शहीद उधम सिंह जी जैसे लोगों का है ना, जीवन अमर हो गया। ये 1940 में ये शहीद नहीं हुए हैं, ये हमें छोड़ करके नहीं गए, ये हमारे दिलों में है, और हमारे दिलों में सदैव सदैव के लिए रहने चाहिए ऐसे इंसान। इन्होंने पूरा उसका बदला ले लिया, जनरल डायर को मार दिया। ऐसा संकल्प आप भी अपने जीवन में रखिएगा, और जो कुछ भी करना है अपने देश के लिए करना, हर चीज समर्पित करना है अपने देश के लिए करना, और देश के लिए जी जान देने के लिए अपनी तैयार है।